इस रोमांचक जर्नी की शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। ज्योग्राफी ऑफ अमेरिकास। ये जो अमेरिका का पूरा रीजन है ना, इसको हम लोग बेसिकली 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है अपना नॉर्थ अमेरिका, ऊपर हो गया, बीच में सेंट्रल अमेरिका और सबसे नीचे साउथ अमेरिका। इसमें आप नॉर्थ और साउथ अमेरिकास को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स काउंट कर सकते हो। लेकिन हम इनके पर्टिकुलर जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, इनके माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, प्लेट्यूज वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की बात करें उससे पहले एक बार इनके एक्सटेंशंस को देख लेते हैं। साउथ से नॉर्थ तक कहाँ तक फैले हुए हैं और कुछ उसमें और अच्छे फैक्ट्स भी हमें पता चल जाएंगे। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ में एल्यूशन आइलैंड से लेकर साउथ में इस्थमस ऑफ पनामा तक एक्सटेंडेड है। इसके एक साइड अटलांटिक और दूसरे साइड पैसिफिक ओशन है। इस रीजन में लोकेटेड कंट्रीज़ की बात करें तो मेनली 3 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? पहला, ऊपर सबसे ऊपर आप देखोगे तो कनाडा। कनाडा का छोटा सा पोर्शन, वो जो अलास्का वाला रीजन ले रहे हो ना, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। मतलब कि सेकंड कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सबसे नीचे लास्ट में मेक्सिको। इसी तरह सेंट्रल अमेरिका की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो ये ईस्ट में कैरेबियन सी, नॉर्थ में मेक्सिको, वेस्ट में पैसिफिक ओशन और साउथ में कोलंबिया से घिरा हुआ है। ये सेंट्रल अमेरिका ऐसे 7 कंट्रीज से बना हुआ है, जो कि हैं ग्वाटेमाला, बलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इन 7 कंट्रीज में निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी, मतलब कि लार्जेस्ट कंट्री है। इसी तरह अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो ये वैसे तो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये कैसे घिरा हुआ है? नॉर्थ में गल्फ ऑफ डेरियन से लेकर साउथ में एक आर्चिपेलागो है जिसका नाम है टिएरा डेल फुएगो। यहाँ तक इसका एक्सटेंशन आप मार्क कर सकते हो। यहाँ लोकेटेड कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सरीनाम, फ्रेंच गुइना। इन सभी देशों में ना ब्राज़ील सबसे बड़ी